आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे महानगर पालिका चुनाव को लेकर चुनाव विभाग के बड़े ऐलान की। दिल्ली में फलस्तीन के समर्थक में विशाल विरोध प्रदर्शन की। बताएंगे जलगांव में मुस्लिम युवक की पिटाई मामले पर एनएचआरसी के लिए संज्ञान। और देखेंगे भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बड़ी मांग। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव विभाग ने वार्ड रचना की घोषणा की। फलस्तीन के समर्थक में दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन। गाजा पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा। जलगांव में युवक की पिटाई से मौत पर एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांगा जवाब। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच का प्रसारण रोकने की मांग। शिवसेना सांसद ने लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव विभाग ने प्रभाग की नई सीमाएं जारी कर दी। 22 अगस्त से 4 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नागरिक अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं। ये आपत्तियां सीधे महानगर पालिका आयुक्त या फिर संबंधित प्रभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी। सुनवाई की तारीख और जगह की जानकारी बाद में नागरिकों को दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज फलस्तीन के समर्थन में विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और गाजा पर इजराइल के हमलों को नरसंहार बताया। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत युद्ध विराम और मानवीय सहायता के रास्ते खोलने की अपील की। वक्ताओं ने मांग की कि भारत सरकार इजराइल की कार्रवाई की निंदा करे और सभी सैन्य सहयोग बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि चुप्पी अब अपराध मानी जाएगी और नागरिक समाज को भी जागरूकता और बहिष्कार अभियान तेज करना होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में 21 वर्षीय युवक सुलेमान की पिटाई से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और डीजीपी से जवाब मांगा है। युवक को अलग समुदाय की युवती के साथ देखे जाने पर 8 से 10 लोगों ने पीटा था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आयोग ने यूपी और लखनऊ के मानवाधिकार उल्लंघन मामलों पर भी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। मुस्लिम तेली समाज के अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साहिब खान पठान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि न केवल उन्हें बल्कि उनके 2 साथियों को भी धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का 3 महीने पहले 9/5/2025 को मेरे एक करीबी रिश्तेदार यानी रिश्ते से मामूजात भाई और मेरा एक समधी, उसकी एक मिसिंग कंप्लेंट हमने 9/2005 को जो है तो 25 को जो है तो 2005-25 को जो है तो हमने एक मिसिंग कंप्लेंट लिखाया था MIDC पुलिस स्टेशन चिकलठाना के अंदर, ग्रामीण पुलिस के अंदर। तो मिसिंग के बाद हमने जो है तो कोऑपरेट किया। 4 दिन हमने जो है तो उसको जो है तो ढूंढने की तलाशी जारी रखी। और उसके बाद जैसा हमको मालूम पड़ रहा है कि इसका मर्डर हो चुका है और मर्डर होने के बाद उसकी हमने पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे नातेवाईक के कहने के ऊपर पुलिस जो उसकी चौकसी कर रही थी यानी आरोपियों की, तो कुछ थोड़ी लापरवाही या बोलो या फिर या कोई इसके अंदर कुछ बोल नहीं सकते, इसके अंदर क्या कमज़ोरी, तो इसके बुनियाद पे हमने पुलिस को कोऑपरेट किया। पुलिस को कोऑपरेट करने के बाद जो है तो मुख्य आरोपी को पकड़ने लगाया और हमारी ये मांग थी कि बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर गुनहगार छूटना नहीं चाहिए। तो हमारे नातेवाईक ने, हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, इसमें कुछ ना कुछ हमको थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है बोले। अब उसके बाद हमने एक गेस्ट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मुख्य आरोपी है, जो मुख्य आरोपी का हमने उसके अंदर नाम लिया, जबकि वो पुलिसों के साथ में रह रहा था, पुलिस की जो है तो दिशा भूल कर रहा था, पुलिस को जो है तो बिना उसको नज़रअंदाज करके ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आरोपी नहीं है। क्या नाम है मुख्य आरोपी? मैं बताता हूँ। अब उसके बाद जो है वो आरोपी के जैसा हमारे इसमें हमारी जो रिश्तेदारों की एक मशवरे के साथ में जो बात सामने आई कि आरोपी इसके अंदर 1001 पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। धरण अधिकारी और प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर रखे हुए हैं। तो उस बुनियाद पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साहिब लाल का जो नाम लिया था कि मेन आरोपी और मास्टरमाइंड इसके अंदर साहिब लाल है। और ये बात खुल के जैसी सामने आई, वो जो है तो फरार हो चुका। अगर से हमारा ये भी कहना है, अगर से वो आरोपी नहीं होता तो फरार होने की आपको ज़रूरत नहीं। ये रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि जिस आदमी ने हमको धमकी ऐसी दिया है कि आप अगर से मेरी ज़मीन होती है, आने वाले 26 तारीख को उन्हें ज़मीन रखा है, 100% मेरी ज़मीन होने वाली है, ऐसा जो है तो मार्केट में चर्चा कर रहा है।
जिस दिन हमारी जामीन होती है सबसे पहले हमारे 2 जने हमारे टारगेट में रहेंगे। 2 जनों का जो है तो हम मर्डर बिल्कुल 100% किया जाएगा, जिसमें अफसर पत्रकार और एक साहिब खान पठान। साहिब खान पठान 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे जो तो अफसर पठान है। ऐसा टारगेट किया गया है। अपील पूरी प्रशासन से है कि इनकी जामीन नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि दूसरा गुनाह करने के साजिश इन्हों रच रहे हैं और हो सकता है कोई हादसा यहाँ पे बड़ा शहर के अंदर गुजर सकता है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग बताएंगे। हम जो है तो मनगढ़ंत बातें, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा जाति दुश्मन, मेरा भी वो नातेवाई की है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का प्रसारण रोकने की मांग उठी है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई से गुजारिश की है कि इस मैच का सीधा प्रसारण न किया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जब पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत का उसके साथ क्रिकेट खेलना सही संदेश नहीं देता। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान से सभी खेल संबंध खत्म करने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, चुनावी हलचल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारा एशिया के साथ।